सोम्या की यह काली करतूत अब सबके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से सोम्या ने मंगल को जान से मारने के लिए उस नारियल के अंदर बम को फिट करा था। और इस बात का हवाला लेकर मंगल और आदित्य करने वाले हैं सोम्या के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट, जिसके चलते सोम्या होगी जेल की सलाखों के पीछे। अब सोम्या का चैप्टर धीरे धीरे करके खत्म होने आया है, जहाँ पर एक एक करके सारी ही कड़ियां जुड़ती जा रही है कि किस तरीके से सोम्या ने धोखे से आदित्य से उसका घर छीन लिया, लेकिन वो सारे ही पेपर्स आदित्य के पास पहुंच चुके हैं। और मंगल को भी ये बात पता लग चुकी है कि उन पेपर्स के अंदर एक ऐसा क्लॉज है, एक ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे कि ये घर वापस से आदित्य के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। और मंगल इस मौके को गवाएगी नहीं, क्योंकि यह मौका मंगल के लिए जिंदगी और मौत का मौका है। क्योंकि अगर मंगल ने एक और सोम्या को मौका दे दिया तो मानो अगली बार वो कहीं ना कहीं अपने काम में सफल हो जाएगी और मंगल को जान से मार देगी। मंगल लक्ष्मी की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ गई है, तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से सोम्या का पर्दाफाश होगा, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोम्या से। सोम्या अपने आप से बात करते हुए कहती है कि बस सोम्या, बस कुछ ही पलों का इंतजार है, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद तेरा ये सपना पूरा होने वाला है। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मंगल हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर चले जाएगा। एक ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट के बाद सारी चीजें सही हो जाएगी। और उसी वक्त आदित्य आ जाता है। आदित्य कहता है ब्लास्ट? सोम्या तुम क्या कह रही हो? ब्लास्ट? ब्लास्ट मतलब क्या? सोम्या कहती कि आदित्य तुम यहाँ पर कैसे आए? आदित्य कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ब्लास्ट क्या कह रही थी। सोम्या हर बार की तरह इस बार भी बातों को घुमाते हुए कहती है कि आदित्य, मैं अपने दोस्त से ना कॉल पे बात कर रही थी। अब मैं प्रेग्नेंट हूं ना, तो उसे पार्टी चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि एक बार मेरी प्रेगनेंसी पूरी हो जाए, उसके बाद में उसे एक बड़ी पार्टी ब्लास्ट दूंगी। आदित्य कहता है अच्छा ये, मैं तो कुछ और ही समझा। उसके बाद आदित्य सोम्या को खाना खिला रहा होता है। आदित्य मनी मन में कहता है कि पता नहीं वो कौन सा समय था जब मैं सोम्या को पत्नी बना के लाया, और पता नहीं अब मुझे कब तक सोम्या की देखभाल करनी पड़ेगी। इस और सोम्या मनी मन में कहती है कि आदित्य, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो और तुम यहाँ पर किसी मकसद से आए हो, लेकिन तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। और जिसके पास तुम जाना चाहते हो ना मंगल, वो तो आज के दिन हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाएगी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा इस घर के अंदर। बस जल्दी से 1 घंटा बीत जाए और मुझे वो खुशखबरी मिले। इस और हम पहला स्वाद में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम होता है शुभी। ये शुभी 15 साल की एक छोटी बच्ची है जिसके माता पिता इस दुनिया से गुजर चुके हैं, लेकिन यह बच्ची बहुत ज्यादा समझदार है। यह अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए ये देखती है कि कैसे मूर्ति के सामने इतना सारा खाना रख रखा है जिससे कि मूर्ति ही ढक गई। शुभी वहाँ पर मौजूद पहला स्वाद की औरत से कहती है कि ये आपने क्या कर दिया, जिसके नाम से ये पूरी दुनिया चलती है, गणपति बापा, आपने उनको ही ढक दिया। खैर उसके बाद वो पहला स्वाद की औरत खाने को साइड में रखती है और शुभी से माफी भी मांगती है और कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो। ये सारी चीजें वहाँ पे खड़ी हुई मंगल देख रही थी। मंगल शुभी के पास में आती है और कहती है कि बेटा आपका नाम क्या है? शुभी कहती है कि नमस्ते मंगल आंटी, मैं आपको जानती हूँ। मंगल कहती है तुम मुझे जानती हो? मुझे ऐसा लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। शुभी कहती है कि हाँ हम पहली बार ही मिल रहे हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और वैसे भी यह पहला स्वाद मुझे मेरे घर जैसा ही लगता है। मुझे लगा कि आज आपके पास बहुत ज्यादा काम होगा, इसीलिए आज के दिन में मेरे घर का सारा काम जल्दी निपटा के यहाँ पर आ गई आपकी मदद करने के लिए। मंगल कहती है कि वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो मुझे जानती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। शुभी कहती कि शुभी नाम है मेरा। मंगल कहती कि वाह तुम्हारे नाम में ही शुभ है, इसलिए आज की आरती तुम्हारे हाथों से ही होगी। शुभी इसके लिए मान जाती है। उसी वक्त वहाँ पे शुभी की भुआ सास आती है, या फिर हम कहें कि शुभी की भुआ आती है। शुभी की भुआ शुभी को देखकर चिल्लाने लगती है और शुभी से कहती है कि शुभी घर पे इतना सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ पे टहलने के लिए आ गई, तुम्हें बस काम चोरी करने को कह दो। शुभी कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भी काम छोड़कर नहीं आई हूँ, उल्टा मैं तो कल का भी काम आज ही निपटा कर आई हूँ यहाँ पर मंगल दीदी की मदद करने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी शुभी की भुआ शुभी को डांटने लगती है। खैर मंगल इस वक्त तक शुभी को कहती है कि शुभी तुम मेरी मदद करने के लिए आई हो ना, एक काम करो तुम फूल लेकर आओ। शुभी जैसे ही फूल लेने के लिए जाती है उसी वक्त मंगल शुभी की भुआ से कहती है कि कितनी प्यारी बच्ची है ये। शुभी की भुआ कहती कि नहीं नहीं मंगल जी, आप इसे ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, ये दिखती कुछ और है और है कुछ और ही। इसके माता पिता की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी, उसके बाद से ही हमारे साथ रह रही है, इसलिए हमसे बेहतर इसे कोई भी नहीं जानता। मंगल समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं शुभी की जिंदगी में इसकी भुआ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना मंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगले ही पल हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स इस वक्त तक पहला स्वाद में आ गए होते हैं। मंगल उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है, उनका तिलक उतारती है, उनकी आरती उतारती है और उसके बाद सभी लोग पूजा के लिए श्री गणेशा के पास आ जाते हैं। इस और हम सोम्या को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज से सारी चीजें देख रही थी, क्योंकि सोम्या ने एक आदमी से कहकर नारियल के अंदर बम प्लांट करवा दिया था। बस सोम्या अपनी आंखों से अपनी जानी दुश्मन यानी मंगल को मरते हुए देख रही थी कि जल्द से जल्द मंगल आरती करने के बाद नारियल फोड़े और जैसे ही वह नारियल फोड़ेगी वैसे ही एक बड़ा धमाका होगा और मंगल का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। और सोम्या इन सारी चीजों को मिस नहीं कर सकती, इसलिए सोम्या कार में बैठी बैठी सारी चीजें देख रही होती है। इस और हम देखते हैं कि सभी लोग आरती
उतारते हैं और आरती उतारने के बाद बस मंगल नारियल को फोड़ ही देती है और अचानक से बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके को देखकर मानो सोमिया की आंखें चमक उठी थी। सोमिया देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें मंगल भी शामिल है। ये देखकर सोमिया कहती है कि थैंक गॉड, आज के दिन में जीत गई। आज के दिन तो पार्टी बनती है क्योंकि मैंने मंगल को हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दिया, मेरी और अदित की लाइफ से हटा दिया। अब मंगल नाम का साया मेरे ऊपर कभी भी नहीं मंडराएगा, कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं। इस और हम अदित को देखते हैं जिससे कि अब मौका मिल गया था कैसे भी करके घर में तलाश करने का उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए, क्योंकि सोमिया घर से बाहर गई थी। अदित बहुत ही फुर्ती से घर में चारों तरफ घूमने लगा है, एक के बाद एक ड्रॉवर चेक करता है लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। अदित बहुत परेशान था। अदित सोचता है कि सोमिया पेपर्स लेके तो कहीं नहीं गई थी, उसका हाथ तो खाली था, मतलब पेपर्स घर में ही है। जब अदित कबर्ड चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है, लेकिन अचानक से ही मानो ये माता रानी की कृपा है कि अदित को चाबी जमीन पे गिरी हुई दिख जाती है। अदित तुरंत चाबी को उठाता है और उस कबर्ड को खोलता है और वो कबर्ड खोलने के बाद मानो अदित की आंखें चमक उठती है क्योंकि सामने पड़े थे प्रॉपर्टी के पेपर्स और वह एग्रीमेंट जिसके चलते सोमिया हवा में उड़ रही है। उस एग्रीमेंट पे साफ तौर पे लिखा हुआ था कि मैं अदित सक्सेना अपनी पूरी होश और आवाज में अपनी सारी ही प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग माय जॉब इनकम मैं अपनी वाइफ सोमिया के नाम पे ट्रांसफर करता हूँ। और नीचे अदित के सिग्नेचर भी थे। यह देखकर अदित के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अदित कहता है कि इसमें मेरे सिग्नेचर कहाँ से आए, जरूर सोमिया ने कोई ना कोई बड़ी चालाकी करी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है ऐसा कोई एग्रीमेंट तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, मंगल से बात करता हूँ, जरूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। अदित बार बार मंगल को कॉल कर रहा होता है लेकिन मंगल का कॉल लगा ही नहीं। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है। मंगल के चेहरे पर बहुत सारी चोटें आई है और मंगल अपनी आंखें खोलती है और चारों ही तरफ देखने लगती है कि कैसे पहला स्वाद पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। चारों ही तरफ लाशें ही लाशें दिख रही है, कोई बेहोश है तो किसी की जान जा चुकी है। देखकर मंगल की आंखों से आंसू उठते हैं। मंगल पलट के देखती है तो वह छोटी सी बच्ची शुभी बेहोश थी और उसकी बुआ वहाँ पर रो रही। इस वक्त तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और सारे ही लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। इस तरफ हम सोमिया को देखते हैं जो कि मस्त जश्न मनाने जा ही रही होती है कि उस आदमी का कॉल आता है। ये वही आदमी है जिसको कि सोमिया ने पहुंचाया था वह बम प्लांट करने के लिए। वह आदमी सोमिया से कहता है कि मैम बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सोमिया कहती है कि मुझे पता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि गड़बड़ क्या हुई है। वह आदमी कहता है कि पहला स्वाद में 2 जने की मौत हो गई, लेकिन वह औरत नहीं मरी जिसे कि आप मारना चाहती थी, वह अभी भी जिंदा है। यह बातें सुनने के बाद मानो सोमिया के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। सोमिया कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, आखिर उन 5 सेकंड में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते मंगल बच गई। ये कोई देवी है क्या जो हर बार बच जाती है? ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? उसी वक्त वो आदमी कहता है कि अब तो हम फंस जाएंगे मैम। सोमिया कहती है कि कुछ नहीं होगा, स्टूपिड, कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, इस सिम को डिस्ट्रॉय कर दो और अंडरग्राउंड हो जाओ और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अगर तुम पकड़े भी जाओ ना तब भी मेरा नाम मत लेना, मैं कैसे भी करके तुम्हें जेल से बाहर निकला दूंगी। खैर इसके बाद हम मंगल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अदित को कॉल करती है, जहाँ पर अदित मंगल को सारी चीजें बता देता है कि किस तरीके से उसको वो एग्रीमेंट मिल चुका है और उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। मंगल यहाँ पे अदित को बताती है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। साथ ही मंगल यह भी बताती है कि किस तरीके से उसने शुभी नाम की एक बच्ची को नारियल फोड़ने के लिए कहा था और उसके अंदर बम था और अब उसकी जान एक नाजुक मोड़ पर आ गई है। उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है अपनी चीजों का। अदित कहता है कि मंगल इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम सारा ही बोझ अपने सर पे मत लो। इस और हम देखते हैं सोमिया को जो कि घर में आने के बाद सारे सबूतों को जलाने लगी है। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।